नमस्कार, कैसे हैं आप। तो आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत जिसका नाम है सेमोसी का अध्याय 3 यानी कि तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज हम तृतीय पाठ जिसका नाम क्या है, व्यायामः सर्वथा पथ्यः, यानी कि व्यायाम जो होता है वो सदैव स्वास्थ्यप्रद होता है। यानी कि जितना ज़्यादा व्यायाम करेंगे उतना ही हमें स्वास्थ्य में लाभ होगा। तो कक्षा 10वीं का संस्कृत का ये पाठ है। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला श्लोक। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृद्यात् समन्ततः। अर्थात इसका अन्वय है शरीर आयास जन्नम कर्म व्यायाम संहितम तत्कृत्वा तो समन्ततः सुखम देहम विमृद्यात्। इसका अर्थ हुआ कि शरीर का जो श्रमजन्य यानी परिश्रम युक्त कर्म जो है उसे ही हम व्यायाम कहते हैं। अब उसे पूरा करके, तत्कृत्वा यानी कि उसे पूरा करके, उसे किसे, व्यायाम को पूरी तरह से करके सुखी देह की हमें क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। श्लोक नंबर 2। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं रजा। इसका अन्वय है शरीरोपचयः कांतिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा। इसका अर्थ हुआ कि व्यायाम करने से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, शारीरिक अंगों की जो सुंदरता है वो बढ़ती है, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य निखरता है, जठराग्नि में प्रकाश आता है, आलस्य की समाप्ति होती है, हमारे जितने भी आलस्य हैं वो दूर भाग जाते हैं। किससे? व्यायाम से हमारे स्थिरता आती है, हमारा शरीर थोड़ा हल्का महसूस होता है और शरीर की स्वच्छता भी हमारे व्यायाम से ही बढ़ती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। श्रमक्लमपि पाशोष्णम शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायामादुपजायते। अन्वय है श्रमक्लम पिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता परमम आरोग्यम च अपि व्यायामात् उपजायते। अर्थात परिश्रम करने से हमें क्या क्या उत्पन्न होता है उसके बारे में यह श्लोक बता रहा है। क्या? श्रमक्लम अर्थात शरीर की जो थकान है वो दूर होती है, पिपासा प्यास, उष्ण अर्थात गर्मी आदि, शीतादीनाम सहिष्णुता सहने की जो शक्ति, और परम आरोग्य जो है परमम आरोग्यम चापि व्यायाम उपजायते, व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। अर्थात व्यायाम सर्वोत्तम स्वास्थ्य किससे प्राप्त होता है? व्यायाम से। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयंतर्यो बलात्। अन्वय है स्थूल्यम अपकर्षणम तेन सदृशं किंचित न अस्ति मर्यम व्यायामिनम अरयः बलात् न अर्दयन्ति। अर्थ हुआ इसका कि जो हमारा मोटापा है वो दूर करने के लिए व्यायाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है। अपकर्षणम तेन सदृशम किंचित नास्ति, मतलब हमारा जो मोटापा है उसे दूर करने के लिए व्यायाम से बड़ी कोई भी औषधि नहीं है। मर्यम व्यायामिनम अरयः बलात् न अर्दयन्ति, अर्थात व्यायाम मनुष्य को शत्रु बल से नहीं कुचल सकते। जो व्यायामशाली मनुष्य होता है उसे शत्रु बल से कोई भी कुचल नहीं सकता। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरीभवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। अन्वय है इसका जरा च एनम सहसा आक्रम्य न समधिरोहति व्यायाम अभिरतस्य च मांसम
स्थिर भवति। अर्थ हुआ इसका कि न ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक वृद्धावस्था आती है, यानी कि जो व्यायाम करता है निरंतर उसे अचानक बुढ़ापा नहीं आता है। क्या नहीं आता है? बुढ़ापा। और व्यायाम में लीन व्यक्ति का मांस भी स्थिर रहता है। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्यामुदरवर्तिस्तस्य च व्याधयो नोपश्यन्ति वैनतेयमिवो रगाः वयोरूप गुणैर्लीनमपि कुर्यात्सु दर्शनम। अन्वय है इसका, पदभ्याम उद्धर्तितस्य व्यायाम स्विन्न गात्रस्य च व्याधयः न उपसर्पन्ति वैनतेयम् उर्गाः एव वयोरूपगणे हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने व पसीने से लथपथ शरीर वाले के समीप बीमारियां नहीं जाती। अर्थात जैसे गरुड़ के पास कभी सर्प नहीं जाते, गरुड़ के पास कभी सर्प नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि गरुड़ जी क्या करते हैं? सर्प को काट डालते हैं। व्यायाम से हमारी आयु भी क्या होती है? बढ़ती है और रूप और सुंदरता दिखाई देती है। हमारा जो शरीर है उसकी आयु बढ़ती है व्यायाम से। व्यायाम से हमारे रूप की और सुंदरता बढ़ जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमदिग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। अन्वय इसका कि नित्यं व्यायाम कुर्वतः विरुद्धतं भोजनम अपि विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। अर्थात प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति का जो अनुपयोगी होता है, भली प्रकार से थका हुआ या न पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है। किसी प्रकार का कोई कष्ट उसे दुख नहीं दे सकता। अगला श्लोक। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनात् स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अन्वय इसका ही स्निग्ध भोजिनां बलिनां व्यायामः सदा पथ्यः स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अर्थात निश्चय ही गरिष्ठ भोजन करने वाले बलशालियों का व्यायाम सदैव कल्याणकारी है और वह सर्दी में व्यायाम करने पर और वसंत में उनके लिए लाभदायक कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। सर्वेश्वरतु स्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यन्तो अन्यथा। अन्वय इसका अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अरहरः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। अर्थात स्वयं ही हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम किया जाना चाहिए, नहीं तो व्यायाम हानिकारक होता है। व्यायाम हमेशा हमें आधे बल से ही करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो व्यायाम है वो हमारे लिए हानिकारक सही सिद्ध होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वस्त्रं प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अन्वय यदा व्यायाम कुर्वतः जन्तोः हृदिस्थ अनस्थितः वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अर्थात जब हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है, वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का लक्षण होती है। क्या होती है?
कि अगर हम हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है ना, वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का लक्षण होती हैं। आधी वायु जब हमारे मुंह में जाती है तो वह हमारे आधे बल का क्या होती है, लक्षण होती हैं। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, अर्थात अंतिम श्लोक की ओर। वयोबलसारिणी देशकाल स्नानी च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायाममन्यथा रोगमाप्नुयात्। वयः बलशरीरेण देशकाल असनानि च समीक्ष्य व्यायाम कुर्याद अन्यथा रोगम आपनुयात्। इसका अर्थ हुआ कि आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन देखकर हमें व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा जो व्यायाम है वो रोग को प्राप्त हो जाता है। अगर हम ये सब देखकर व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में रोग प्रवेश कर जाता है। अगर रोग से बचना है तो हमें क्या करना होगा, हमें आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन आदि देखकर ही व्यायाम करना होगा, अन्यथा क्या होगा कि हमें रोग पूरी तरह से जकड़ लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और